हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 एंजल 1111 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे और वेरी गुड मॉर्निंग। तो साथियों, आज हम जैसे मैं हमेशा ही मेरे सब्जेक्ट थोड़े हटके होते हैं, इसी के लिए भले ही चाहे मेरे लाइक कम हो, कमेंट कम हो, लेकिन जो मैं अभी बातें करती हूँ सारी मेरे दिल से, मेरी लाइफ के अनुभव से, आम लोगों के सवालों से ही मैं रीडिंग निकालती हूँ। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं कि जब भी अगर आपके जीवन में कोई ऐसा क्वेश्चन मार्क आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, आपकी तबीयत को लेके, आपके रुपए पैसे को लेके, आपके बच्चों के बारे में या आपके निजी जीवन के बारे में, तो वो समय पे आप किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं 3 फाइल बनाने वाली हूँ और उसी से ही मालूम पड़ेगा कि आप अपने घर की प्रॉब्लम को किस तरह से हैंडल करते हैं और आपके निजी जीवन में कौन कौन सी परेशानियां हैं। और ये रीडिंग आप लोगों को जरूर पसंद आएगी और इससे हम बच भी नहीं सकते, क्योंकि जीवन है तो संघर्ष है, संघर्ष है तो उसका हल भी है। तो पहला कार्ड ये है और 2 कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। 2 ये कार्ड लेने हैं मेरे को यहाँ पर, ये रहा। और ये देखो, अभी मैं कहने वाली थी कि मुझे गाइडेंस भी चाहिए, तो ये इसकी गाइडेंस है, ये इसकी गाइडेंस है, ये इसकी गाइडेंस है। देख रहे हैं आप कि इंट्यूशन कार्डों को हाथ में लेते ही इतनी हाई हो जाती है कि जो हम सोच भी नहीं सकते वो निकल के आने लगता है। ठीक है जी, हम सोच भी नहीं सकते वो निकल के आने लगता है। तो आप चूज कर लीजिए, आप लंबी सांस लीजिए और बताइए आप कौन सी फाइल को पसंद करेंगे। तो इसमें मैंने ये निकाल के रखा है, तो उससे मालूम पड़ेगा आप लोगों को कि आप किस तरह से अपने जीवन की समस्याओं को हल करते हैं। तो आप कर लीजिए प्लीज। गाइडेंस भी आज मैंने पहले ही निकाल दिए ताकि समय बचा रहे। फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, आप अपने निजी जीवन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। और कौन कौन सी प्रॉब्लम है या आ चुकी हैं वो हम आज देखेंगे। ओके, ये गाइडेंस है, इसके लिए इसको उठा के मैं इधर रख देती हूँ। तो फाइल 1 मैं ओपन करने जा रही हूँ भगवान का नाम लेकर के। हे दातार, इनके जीवन में जो भी समस्या हो वो हल हो जाए अच्छे से। इनका है पेज ऑफ पेंटिकल। ये जो मैंने जैसे आपको बताया कि जीवन में हर तरह की परेशानी होती है, रुपए की, पैसे की, संतान की और रुपए पैसे की, काम काज को लेकर के। तो यहाँ आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ काम, लेकिन आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है। पैसा है लेकिन आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है। ये कार्ड उल्टे ही आए तो इनको मैं उल्टे ही रखूंगी। तो साथियों, पैसा होना भी अच्छा है, आइडिया आना भी अच्छा है। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है तो अपने समय और पैसे को संकट में डालनी कोई अच्छी बात नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है, कोई बहादुरी नहीं है। अब देखिए कि जो माँ बाप का है वो तो आपका है ही है, समझे ना। वो तो किधर भी जाने वाला नहीं है। अगर उन्होंने आपको कुछ दिया है काम करने के लिए कि भैया आप ये काम कर लो, और एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास में, तो वो पैसा डूबने का भी तो वो है ना चांस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जमा पूंजी बढ़ी नहीं और जो थी वो भी हम गंवा बैठे। तो इतना तो झटका लेने के लिए तो भैया
थोड़ा तो चाहिए ना। बाकी का जो मेंटलिटी है आपकी कि भैया हम तो किसी का काम करना नहीं चाहते, हम तो किसी की गुलामी करना नहीं चाहते, हम तो अपना ही करेंगे, अपना ही करेंगे। अब इस मेंटलिटी के साथ में जब आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। नॉलेज आपको गेन करने की ज़रूरत है, ज्ञान बढ़ाने की ज़रूरत है उस फील्ड में जिस फील्ड में भी आप काम करना चाहते हैं। सॉरी। और यहाँ पे ये दोनों कार्ड उल्टे आए हैं, तो ये बात सही है कि पहले आप निराश थे और आपने बहुत ज़्यादा अपना समय आप गंवा चुके हैं। यहाँ पर आपने अपने फौरी तौर पे तो तैयारी पूरी करके रखी है, लेकिन इन तैयारी से भी काम नहीं चलता है। यहाँ पे आपने पैसा लगा दिया है और पैसा लगाने के बाद में आपकी ये हालत है। जैसे मैं कह रही थी वैसे ही कार्ड निकल करके आए हैं। अब आपकी हालत ये है, आपने बोझा इतना उठा लिया है। देख रहे हैं ना आप, ये देखो जो जो मैंने कहा आपसे, मैंने कार्ड भी ओपन ऑन कैमरा आपके सामने किए हैं। तो अब आप नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई सुनी सुनाई कहानी है या आप इंट्यूटिव नहीं हैं। आप खुद देख लीजिए। हमको तो अपने कार्डों पे विश्वास है, आपको हो या ना हो। हम जो काम करते हैं पूरी ईमानदारी से करते हैं, उतना ही सटीक बताते हैं, क्योंकि मुझसे ज्यादा बोला नहीं जाता। कम बोलो, अच्छा बोलो, एक ही बात को मेरे से घुमा घुमा के नहीं बोला जाता है। जो एनर्जी निकल के आ रही है वो यहाँ पर जो कार्ड बोल रहे हैं, जितनी इंट्यूशन आती है मैं उतना आपको बताती हूँ और सच्चाई को आपके सामने लाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। कम शब्दों में वजन डाल के जब कहेंगे तो आशा करती हूँ कि आपको बात समझ में आती होगी। आप जो भी काम कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपने अपने समय को और अपने पैसे को, अपने नेम फेम को और अपनी तबीयत को आपने खतरे में डाल के रखा हुआ है। यहाँ पे जो जो राशियां हैं वो हैं फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन और एयर साइन, चारों ही। अब देखिए, पेट तो भगवान ने सबको ही दिया है, हर राशि को दिया है, तो पेट भरने के लिए कमाना भी पड़ेगा। लेकिन 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 सारे ही राजा नहीं होते और सारे ही प्रजा नहीं होते। सब अमीर भी नहीं होते हैं, सब गरीब भी नहीं होते हैं। तो संसार के सिस्टम से ही चलेगा ना। भूख तो सभी को लगती है, काम तो सभी को करना पड़ेगा। तो लेकिन काम करने का मन सबका है, चांस लेना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ में आपका नसीब और आपका लक भी होना साथ में जरूरी है। लेकिन पाइल वन वालों के पास में लक नहीं है, लक नहीं है उनके पास में। इस बात का उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो पैसा था समय गवा चुके हैं, मेहनत का कोई फल इनको मिला नहीं, जिसकी वजह से रात भर सो नहीं पाते और इनके ऊपर कर्जा भी हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं ना, पैसे पैरों में पड़े, कर्जा भी हो गया, लेनदारों की भीड़ लगी हुई है, हालत खराब है यहाँ पर। लेकिन इसके अंदर एक खास बात है। इसके अंदर खास बात ये, जैसे मैंने आपको रीडिंग करने से पहले यही बताया कि आप समस्याओं का हल कैसे निकालते हैं। आपकी विल पावर बहुत अच्छी है। आपने चांस लिया लाइफ में, एक बार चांस लिया, नुकसान हुआ ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको हजारों का, लाखों का एक्सपीरियंस तो मिला। उसका आपने अब फायदा उठाया। अब आपने यहाँ पे फायदा उठाया है क्योंकि आप हैं द मैजिशियन। नॉलेज हुई आपको, ये जो सिंबल बना हुआ है ये नॉलेज का है। और यहाँ पर जो आपके परिवार वाले हैं, ये पिताजी हैं, ये माता जी आपकी क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड किंग ऑफ सॉर्ड,
इनके हाथ में तलवार है। उन्होंने आपको समझाने की कोशिश करी है। यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स है और यहाँ पर है आपके पितृ, आपके दादा या आपके गुरु, आपके मेंटर, आपके टीचर या वो जिनके टच में आप हैं। कृपा है आपके ऊपर, माता जी की भी कृपा है आपके ऊपर। सब लोग परिवार वाले आपसे यहाँ पे प्यार करते हैं क्योंकि उनको मालूम था कि आपने यहाँ पर कोई फजूल खर्ची नहीं की है, लुटाया नहीं है आपने। यहाँ आपने कोशिश करी, आप नाकामयाब हो गए, ठीक है। लेकिन जब आपके पास में एक ही रुपया है, अगर आप पूरा ही रुपया उस काम में लगा देंगे तो आप खाएंगे कहाँ से? खाने के लिए तो रोज चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि भी अगर आप अपने काम में, बिजनेस में 8 आना लगाते तो 8 आना तो आपके पास में बचता। क्योंकि कोई भी जब कोई नया काम शुरू करता है तो दुकान का किराया है, भाड़ा है, और सामान का आना जाना है, उसको होलसेल में खरीदना है, उसकी पैकिंग करनी है, पैकिंग लानी है, बिक्री हो रही है नहीं हो रही है, 300 दिन में आपने इतना कमाया कि नहीं कमाया, आप दुकान का किराया दे पा रहे हैं कि नहीं, बिल वगैरह दे पा रहे हैं कि नहीं, जहां से आपने सामान उठाया उसका पेमेंट दे पा रहे हैं। क्योंकि जिससे आपने सामान उठाया है उसकी तो एक टाइमिंग सेट रहती है ना। जिसका लिया उसको तो वापस देना ही पड़ेगा ना। अगर आप मान लीजिए आपने अपना खुद का पैसा पूरा खर्चा नहीं किया, आपने कहीं से लेकर के अपना काम शुरू किया, वो तो मांगेंगे ही भैया जिनका टाइम पूरा हो जाएगा। आपने कोई ऐश नहीं करी, आपने कोई नशाबाजी नहीं करी, आपने कुछ नहीं किया। यही एक आपकी साफ गोई, आपकी मेहनत को देखते हुए आपके परिवार ने आपको संभाला है यहाँ पर। अब आपको भी पैसे की वैल्यू मालूम पड़ गई है। आप समझते हैं इस बात को कि अब दोबारा चांस लेने का टाइम नहीं है। यहाँ पे कृपा है और भगवान की कृपा है, आप टूटे नहीं हैं। आपको परिवार वालों ने बिखरने नहीं दिया। परिवार वाले आपके साथ में खड़े रहते हैं क्योंकि आपकी भावनाएं सही हैं। और यहाँ पर आप निकल रहे हैं अपने आगे रथ पर, निकल रहे हैं। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई आपको नॉलेज, ज्ञान तो हो गया है और भी आपको नॉलेज इकट्ठी करने की जरूरत है। आप अगर लेते हैं कोई रिस्क किसी भी विषय में, चाहे घर की समस्या हो, चाहे बिजनेस की हो, चाहे एजुकेशन की हो, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च और करनी पड़ेगी। रिसर्च करते हैं तो आप यहाँ पे हैं अनबैलेंस, क्योंकि आपको मालूम है, क्योंकि अगर आपका समय अच्छा होता तो अभी आपको सक्सेस मिल जाती, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो सभी लोग, जैसा मैंने बताया था, सभी लोग बिजनेसमैन नहीं बनते। अगर आपके नसीब में किसी संस्था में, किसी ग्रुप में, किसी कंपनी में काम करना लिखा है तो आप वो ही करेंगे और आपको वही करना चाहिए। आपको बार बार अपना समय और पैसा खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है। और वो आप आराम से कर सकेंगे। आप उतना ही बोझा उठाइए जितना आप बोझा उठा सकते हैं। 10 ऑफ वांड्स का मतलब ही यही है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आपकी कमर में भी दर्द वर्द है। और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कहीं कोई चोट चपेट भी लग चुकी है, तो वो भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपने इतना ज्यादा बर्डन उठा लिया है कि आप का शरीर इस टाइम साथ नहीं दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका परिवार आपको साथ दे रहा है। तो आप इस बात को समझते हैं। आप समझते हैं तो मैं यहाँ पे जो आपकी रीडिंग में निकल के आया है, तो इसका मतलब यही है कि भैया आपको चांस लेना नहीं चाहिए। क्योंकि महंगाई को देखते हुए और परिवार की स्थिति को देखते हुए आपको जो भी कदम उठाना है अपने फाइनेंस को लेकर के,
बहुत सोच समझ के उठाएं। तो आप इस बात को समझ गए हैं, इसका मतलब ये है कि आप एक समझदार सोल हैं और आप अपने परिवार की भावनाओं को समझते हैं और अब आपको पैसे की और समय की वैल्यू करनी आ गई है। आप अपने परिवार की पहुंच से बाहर नहीं है। ये आपके अंदर अच्छा गुण है पाइल 1 के अंदर में। ओके जी, अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। तो देखते हैं कि भैया ये जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ये कैसे फैसला लेते हैं। पाइल 1 वालों के पास तो भैया अपने परिवार का भरपूर, हाँ इसका लास्ट गाइडेंस, सॉरी पाइल 1 की गाइडेंस ये चैरियट बैलेंस। यही मैं अभी कहने ही वाली थी कि भी अब आप बैलेंस करना सीख गए, आप समझदार हो गए हैं कि भी परिवार के, जब मेरा परिवार मेरा साथ दे रहा है तो मेरे को बैलेंस हो जाना चाहिए। और यहाँ पे भी वो निकला था ना 2 ऑफ कॉइन का कार्ड, तो मैंने बोला था ना कि आप बैलेंस नहीं है, तो आपको यहाँ बैलेंस होना पड़ेगा। यही आपकी गाइडेंस है, तो मैंने यहाँ उठा के रखी थी तो मैंने आपको दिखा दी। आपको ऐसा ना लगे कि हम अपनी तरफ से बना करके बोलते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी इंट्यूशन होती है, जो हमको एंजल बोलते हैं, हम वही बताते हैं। तो अब आ जाते हैं पाइल 2 की तरफ। तो इसकी गाइडेंस को मैं यहाँ रखती हूँ, सॉरी मैं भूल ना जाऊँ, इसके लिए इधर ही रख देती हूँ सामने। हाँ, तो पाइल 2 वाले कैसे फेस करते हैं अपनी प्रॉब्लम को। वाह, द टावर। आप भी चारों खाने चित हो चुके हैं। कोई आपका बहुत बड़ा लॉस हुआ है, कोई बिजनेस का लॉस, कुछ भावनात्मक लॉस, कुछ आपकी तबीयत को लेकर के कुछ तो हुआ है, या आपके घर में कोई आपका नियर लव्ड वन, किसी की डेथ वेथ, ऐसा भी मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा। तो देखते हैं कि आप अपने दुख में से कैसे निकलते हैं भाई। देखते हैं यहाँ पर कैसे निकलेंगे, कैसे खुद को आप संभालेंगे। ओके जी, हाँ जी बताइए, इनके ऊपर जो इतनी तकलीफ आई है इसमें से ये कैसे निकलेंगे और इनको क्या करने की जरूरत है आगे। नुकसान तो बहुत तगड़ा हुआ भैया इनका। यहाँ पे भी आ गया कार्ड। इन्होंने इतनी मेहनत करी थी, इनकी सारी मेहनत पानी में गई है। क्यों गई है, किस वजह से गई, देखते हैं कि इनकी गलतियां थी या इन्होंने समय को समझा नहीं, या कुछ प्रॉब्लम था, क्या था वो हम यहाँ पे देखते हैं अच्छे से। देखिए सभी रीडिंग, जब विषय ऐसा है तो जीवन में प्रॉब्लम तो देखो जी सबके ही आती है, सबके ही आती है। ये है इनके, देखो कारण हमारे आसपास ही होता है लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं। देखो कार्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे आए थे वैसे रखे हुए, पूरी कहानी खुद ही बन गई है। एकदम मैजिक हो रहा है आज तो, फुल टू मैजिक हो रहा है। मैंने तो ऐसे ही रखा था, हो गया। अब ये भी ऐसे ही रखे हुए, देख लो आप। मैंने तो ऐसे ही रखे थे और ये हो गए, अचानक से अपने से ही हो गए एकदम। तो जी यहाँ पर आपके साथ में झूठे वादे किए गए, झूठी दिलासा आपको दी गई है। यहाँ पर बहुत तकलीफ आपने उठाई है क्योंकि आप मेच्योर एनर्जी के नहीं हैं, लेकिन आपकी सोल अच्छी है, आपकी सोल अच्छी है, समझे जी, आपकी सोल अच्छी है। आपकी सोल अच्छी है। वो कैसे मालूम पड़ता है सोल, जहाँ पे ये एस ऑफ कप रहता है और यहाँ पर है ये 6 ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ कप, द हर्मिट, ये सारे पॉजिटिव कार्ड हैं। और अच्छे लोगों के अंदर एक बड़ी खराब आदत होती है कि वो बहुत स्वाभिमानी होते हैं, समझे जी, बहुत स्वाभिमानी होते हैं। वो खुद तकलीफ उठा लेंगे लेकिन दूसरे को तकलीफ नहीं देते। आपको मालूम था कि यहाँ पे मेरे साथ में धोखा हो रहा है और इसने धोखा किया। जिसके ऊपर भी आपने विश्वास किया था, आपका चाहे बिजनेस पार्टनर हो, चाहे आपका लव पार्टनर हो, चाहे आपका सोलमेट हो, चाहे आपका
एक्स हस्बैंड हो। यहाँ पे जेंडर से कोई मतलब नहीं है कि आप लेडीज है कि जेंट्स हैं, यहाँ पे इस बात से कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ कहानी और स्टोरी के ऊपर ध्यान दीजिए कि यहाँ पे निकल के कौन सी एनर्जी आ रही है। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है आप किसी कार्मिक बंधन से बाहर निकल रहे हैं। सब जगह बिजनेस और रुपया ही नहीं होता, भावात्मक भी रिश्ते होते हैं, उसमें भी टावर मूवमेंट आता है। आपकी लव रिलेशनशिप का भी यहाँ पे ताल्लुक हो सकता है, समझे जी। इतना टक्कर खाया, इतना टाइम वेस्ट कर चुके हैं आप ऑलरेडी कि अगर आप गुजरी हुई बातों को याद करते हैं तो आपका दिल करता है कि मैं यहाँ से चली जाऊं या चला जाऊं। कुछ लोग आपके जीवन में कुछ सिखाने के लिए ही आते हैं, चाहे वो प्यार करना हो, चाहे घर बसाना हो, चाहे बिजनेस करना हो, या लाइफ में ऐसी सिचुएशन में कैसा फैसला लेना चाहिए, ये आपको यूनिवर्स सिखाती है इस टास्क के अंदर। इस टास्क के अंदर यूनिवर्स आपको यही सिखा रही है और आपने यहाँ से ये सब कुछ झेलते हुए चले जाना ही समझा। जब आप यहाँ से निकले दुख भरी स्थिति में से, इस अपमान भरी जिंदगी में से, इस घाटे में से, इस नुकसान से, जब आपका दिल आहत हो गया, आप चलते चलते पहुंचे हैं यहाँ। आप यहाँ चलते चलते पहुंचे हैं। जब यहाँ पहुंचे हैं तो आपको जीवन में उजियाला आया है, क्योंकि यहाँ चला है तो यहाँ पीछे तो सबका उल्टे थे ही थे। वो चला है अपने आप को खोजने के लिए कि मुझसे हुआ क्यों, या मेरे नसीब में ऐसे क्यों होता है बार बार। जब आप उठ के चल देते हैं तो कहीं तो पहुंचेंगे ही ना। तो यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत से लोगों का जो शनि उतरने वाला है, 7.5 उतरने वाली है, कि यहाँ पे ब्लैक 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 की एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो ब्लैक रेजोनेट होता है हमारा शनि से। और यहाँ पर जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे येलो 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 ऑरेंज, येलो ऑरेंज व्हाइट, यहाँ पे आपकी एनर्जी बदल रही है। अभी आपके दिन अच्छे आ रहे हैं। अब आप इस सफलता का स्वाद चखेंगे। जैसे आपने यहाँ पे तकलीफ को देखा, अब यहाँ पे आनंद की ऊर्जा आपके पास में आ रही है। आपने हिम्मत यहाँ भी नहीं आ रही है। आपके पास दुख आया, आपको धोखा मिला, आपकी मेहनत बेकार गई, आपने मुड़ मुड़ के देखा कि कितना करूं कितना करूं कितना करूं। आप चल दिए आगे, चल दिए तो फिर चलेंगे तो कहीं पहुंचेंगे ही ना। यूनिवर्स देख रही है ना आपके संघर्ष को, वो सब देखती है। हमारी 2 आंखें, उसकी 1000 आंखें। जिसने भी आपके साथ में यहाँ पे धोखा किया है, इसने बचेगा तो ये भी नहीं। ये कार्मिक रिलेशनशिप वालों को कौन सी सजा मिलती है, इसका रीडिंग मैं एक दिन करूंगी इस विषय के ऊपर भी, कि जो आपके साथ में बुरा करते हैं उनको कौन सी सजा मिलने वाली है। तो हम यहाँ देखते हैं, वो अलग मैटर हो गया। लेकिन हमारा यहाँ पे है कि आप कैसी स्थिति में कैसा फैसला करते हैं। आपने यहाँ पे इतना सहन किया है, उसके बाद में आपने ये यहाँ पे स्थानांतरण हुए हैं, आप आगे चले हैं तो आपका दिन निकला है, आपके पास में संबंधता आई, आपके पास में यात्रा, ये जो आपने यात्रा करी थी इसकी नॉलेज आपके पास है, आपके पास में ज्ञान है। अभी आप प्रोटेक्ट हैं, प्रोटेक्टेड करने वाले लोग भी आपके पास हैं, हिम्मत है आपके पास में। अब इतना आपके पास में पैसा है कि आप दान भी कर सकते हैं, आप शादी ब्याह भी कर सकते हैं, और आपको कोई आपकी लाइफ में कोई मेंटर भी है, कोई गुरु भी है, या आप खुद ही इतने नॉलेज वाले हो गए कि आप दूसरों को भी समझा सकते हैं। क्योंकि आपके यहाँ पे देखिए ना, 1 2 3 नहीं, सारे ही के सारे इतने, और ये इसको मिला करके 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कार्ड निकल के आए, जो कि कह रहे हैं कि भाई आपने कितनी तकलीफ उठाई। तो आपने बहुत हिम्मत के साथ में ये सब चीज का सामना किया। तो कहने का मतलब है कि आप एक दृढ़ निश्चयी आदमी हैं, और ऑन द स्पॉट आपके अंदर जजमेंट लेने की लियाकत है। आपको समझ में आता है कि अब मुझे
वापस लौट जाना चाहिए, या आगे बढ़ के मेरे को इस परेशानी का हल करना चाहिए, या आप समझ गए हैं कि मेरे और 2 कदम आगे चलने से मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। तो इस तरह की आपकी सोच है, इस तरह की आपकी भावना है। और यहाँ पर ये निकला आपका गाइडेंस। यहाँ पे गाइडेंस का मतलब यही है कि भैया यहाँ पे भी यही आपको दोबारा से वंस अगेन यूनिवर्स आपको समझा रही है कि धोखेबाज लोगों से बचो जो आपसे मीठा बोलते हैं। जब सब कुछ अच्छा हो जाता है ना, तो भी वही लोग लौट के आते हैं आपके पास में जिन्होंने आपको धोखा दिया होता है। अरे यार मुझसे गलती हो गई, मैंने तेरी बात सुनी नहीं, मैंने तेरे से जल्दी से पैसा मांग लिया। या फिर आपका कोई लव वन जो गया है वो फिर से मीठी मीठी बातें करेगा, झूठी कस्में खाएगा, आएगा आपके जीवन में। या ये भी हो सकता है आपके पीहर साइड का हो, कोई ससुराल साइड का हो, जिसने आपसे इतने झूठे वादे करे, ऐसी रिलेशनशिप में रखा, आपने बहुत तकलीफ उठाई। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके सामने इन सबके चेहरे ओपन हो चुके हैं। ठीक है जी। गाइडेंस इधर ये थी 5 ऑफ सॉर्ड की। तो आपको बच के रहना है। टेक केयर एंड थैंक यू। अब मैं चलती हूँ पाइल नंबर 3 के पास में। ओके जी। आपकी भी हिम्मत को सलाम है। हम तो यही बोलते हैं, नुकसान हुआ तो हुआ, लेकिन आप हिम्मत ना हारें। बस आपको हिम्मत नहीं हारनी। अब यहाँ पे है पाइल 3। पाइल 3 का गाइडेंस हम यहाँ पर रख रहे हैं और ये ओपन कर रहे हैं। जय माता की। दी स्टार। देखिए जी, हर चीज की कीमत होती है। दुख की कीमत होती है, सुख की कीमत होती है, नाम की कीमत होती है, तबीयत की, सक्सेस की, हर चीज की। तो यहाँ तो आपके पास में सब कुछ है। रुपया, पैसा, सक्सेस और है आपका नेम और फेम, सब कुछ है आपके पास में। तो इसको मेंटेन करने के लिए भी तो आपको काम करना पड़ेगा ना। उसको वो भी तो आपको ऐसे नहीं मिली है ना, उसके लिए भी तो आपने कुछ कीमत चुकाई होगी, अपना टाइम दिया होगा, आपने इतनी नॉलेज गेन करी होगी, आपने कर्जा किया होगा, या अपना ही पैसा लगाया होगा। ज्ञान, नॉलेज उसके अंदर, और लक, नसीब, सब कुछ मिलता है जब जाके वो काम बनता है ना। स्टार ऐसे कोई नहीं बनता। डिस्टिनी में नहीं लिखा है, सबके डिस्टिनी में लिखा है कि भी हमको कुछ अच्छा आगे करना है। लेकिन समय जो है ना, वो समय हर एक आदमी पे मेहरबान नहीं होता। किसी को कम मेहनत में ही ज्यादा सफलता मिल जाती है, किसी कोई काम करते करते ही मर जाता है। तो स्टार बनने के लिए भी भैया ऐसा नसीब लगता है। अगर आपको स्टार बनना है ना, तो उसके लिए भी नसीब लगता है, लक लगता है, और कंटिन्यू आपकी मेहनत लगती है। ज्ञान, ज्ञान तो है आपके पास में, इस दुनिया का भी, उस दुनिया का भी। हो सकता है आप कोई टेरो रीडर हो, ज्योतिष हो, किसी अकल्ट से जुड़े हुए हो, आपको ज्ञान बुद्धि तो बहुत है भाई। ज्ञान बुद्धि तो आपके पास में बहुत है। देखो, मैंने ज्ञान बुद्धि बोला तो आ गया निकल कर डेथ, न्यू बिगिनिंग, बचपना आपके अंदर बहुत है, कोई मेजोरिटी नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्चून का माता जी का कार्ड आया है निकल के, समझे ना। जजमेंट, आपने तो भैया लगता है देश निकाला, भुगता है आपकी लापरवाहियां, आपकी लापरवाहियों की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। स्टार बनने के लिए आपने क्या क्या किया है। आपने लोगों के, आपको जितने मिले लोग धोखेबाज मिले, आपका पैसा उन्होंने ठग लिया, आप निराशित हो चुके थे, आपने इनके झूठे वादों के ऊपर आंख बंद करके विश्वास किया था। घर छूटा, बार छूटा, बहुत समय तक आपको अपने परिवार से दूर रहना पड़ा, जिसकी वजह से आप रात भर सो नहीं पाते थे, याद कर करके परिवार को रोते थे। और ये कमबख्त ये लोग, ये निगेटिव लोगों ने आपको चैन से जीने नहीं दिया, जीने नहीं दिया इन लोगों ने आपको। देख रहे हैं ना आप। और यहाँ पर है ये, यहाँ पर है आपका 10 ऑफ सॉर्ड, क्योंकि आप
तो मोहब्बत में, प्यार में, दोस्ती में इतने पागल हो चुके थे, आपने तो सबको हाँ ही हाँ बोला, सबको हाँ ही हाँ बोला है आपने। हाँ भाई मैं कर दूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुमको ले जाऊंगा, मैं हूं ना, यही सब आपने कहा। और इन लोगों ने खूब आपका खून चूसा, यहाँ पे निराश हो गए। लेकिन यहाँ पे जो ये थे ना, ये 2 कप, ये आपको याद आ गए एक दिन रोते रोते, और फिर आपने उठा लिया यहाँ पे लठ। यहाँ पे फिर आप हो गए तैयार, आप उतर गए मैदान में। जब पेज वाला आदमी बहुत खतरनाक होता है, पेज वाला आदमी बहुत खतरनाक होता है, वो तो मरेगा या मारेगा, ये भी एक साइड है इसकी, समझे जी। तो जब आपने इधर अपनी इंट्यूशन का सही इस्तेमाल कर लिया है और आप यात्रा पे निकल गए हैं, यहाँ पे यात्रा में निकले हैं, तो आपको मिली है नॉलेज। इतनी टक्कर खाने के बाद में फिर आप गाना गाते हैं, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। देखिए यहाँ पे चाहे औरत है चाहे आदमी है, टक्कर तो बहुत तगड़ी लगी है भैया आपको। और आप ये दोनों एक ही जैसी है एनर्जी, यहाँ पे देख रहे हैं आप। ये किसी के भी जीवन की कहानी हो सकती है। इट्स अ ट्रू सेक्रीफाइस की स्टोरी, समझे। और यहाँ पे आपने बच्चे पीछा पैसा उठाया है, मदद आपको मिली है और आपने एक्शन लिया है। 2 बार शॉर्ट की एनर्जी है यहाँ पर। और फिर आप जो आपने हाथ पकड़ा था हर्मिट का और दी हाइपेटिस का, अपनी अंतरात्मा से जब आप यहाँ पे जुड़ते हैं, ज्ञान की नॉलेज आपके पास होती है, ज्ञान की ट्रैवल है, एक्सपीरियंस की ट्रैवल है। और जो सबसे बड़ी बात, आपकी इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन यहाँ पे बोलती थी आपको कि ये लोग धोखा करेंगे, क्योंकि आपको तो स्टार बनना था ना। तो आपने, आपके मन में कहीं था कि मैं चांस लूं, तो आपने चांस लिया, तो थोड़ा तो नुकसान होगा ना उसमें। लोगों को परखने के लिए एक बार तो दाव खेलना ही पड़ता है। तो यहाँ पे काम आई हैं आपकी नेकियां, आपकी सरलता, आपकी ज्ञान नॉलेज, आपके नॉलेज का प्रकाश और आपकी बुद्धि, भगवान का आशीर्वाद और आपकी इंट्यूशन ने आपको यहाँ पे आपकी सारी विश फुलफिल करी हैं यहाँ पर। तो आपके अंदर क्या है? आपके अंदर है स्ट्रेंथ। ये पाइल 2 में भी था, पाइल 3 में भी है। अगर आपको समझना है तो आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन उसके जो यहाँ पे जो कार्ड था ना, वो निगेटिव था। इसमें ये कार्ड पॉजिटिव है, लेकिन इस पॉजिटिव तक पहुंचने के लिए इतने पापड़ बेले हैं इसने। इतने पापड़ बेलने के बाद में भगवान तो ऐसा है नहीं कि आप परिश्रम करें तो आपको उसका फल ना मिले, तो मिलेगा ही मिलेगा। तो हम देखते हैं गार्डन्स यहाँ पर। द डेविल ये आया है, इसका मतलब यही है कि जब आप एक बार हारने के बाद में जीतते हैं, जब आप जीतते हैं तो आपको इस जीत का नशा अपने दिमाग में नहीं चढ़ाना, आपको घमंड नहीं करना है, समझे जी। अगर आपके हाथ में पावर आती है, यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ सॉर्ड, समझे, और यहाँ पे है क्वीन ऑफ वांड्स और यहाँ पे है स्ट्रेंथ। तो इतने सारे कार्ड ये बोलते हैं, अगर यहाँ पे कोई लेडीज है ये रीडिंग देखने वाली, तो उसको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है कि भैया मैं ही सर्वा हूँ। ये रहा, आप ठीक है आपके पास में नॉलेज है, लेकिन भगवान ने जो बनाया है दुनिया का सिस्टम कि भी पति पत्नी को साथ में मिलकर के ही अपना घर परिवार काम अपने करना है, परिवार चलाना है। या फिर आप कोई बिजनेस वूमेन है तो भी आपको अपनी सेफ्टी को साथ में लेकर के चलना है, समझे जी। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के, अहंकार में आकर के किसी मेल का आप तिरस्कार ना करें, ये आपके लिए वार्निंग है।
समझे जी। बाकी यहाँ सब ठीक है। आपका अगर समय अच्छा है तो आपको बहुत सोच समझ के बोलना है, और साथ में अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट के साथ में आपके जो स्ट्रगल थी उसका फल आपको मिला है। लेकिन यहाँ पे आप ये जो गाइडेंस में डेविल का कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना। आप बोलेंगे आप तो ऐसी बोलती रहती, ओवर कॉन्फिडेंस, ये कार्ड ओवर कॉन्फिडेंस का ही होता है कहीं। और जब ये दोनों कार्ड एक साथ आ जाते हैं तो इसका मतलब यही है, आपको अपनी ज्ञान बुद्धि का हद से ज्यादा वो नहीं दिखानी है, अपनी पावर नहीं दिखानी है आपको। यहाँ पर आप अपनी पावर का मिसयूज नहीं करेंगे। मिसयूज करेंगे तो फिर ये व्हील ऑफ फॉर्चून उल्टा भी घूम सकता है। इसको कैसे घुमाना, कैसे स्थिर करना आपके हाथ में है, समझे जी। अगर आपको स्टार बनना है तो आपको अपनी क्लींजिंग, अपना उठना बैठना, खाना पीना, सोना, अपना नेचर, अपनी जुबान को बहुत कंट्रोल में रखना है। अगर नहीं रखेंगे तो फिर ये आपको जिस सीढ़ी से चढ़ाता है उस सीढ़ी से गिराना भी जानता है। कौन? यूनिवर्स, दी हर्मिट और क्वीन ऑफ वांड्स, समझे जी। दी हाइपेटिस, ये पनिश भी कर सकती हैं आपको, ठीक है। तो आप कैसा फैसला लेते हैं इसमें आपको फैसला लेने के टाइम पे आपको डगमगाना नहीं है। वो पहली जो 2 पायल थी उन्होंने तो अच्छे से ले लिया था भैया, क्योंकि उन्होंने पहले पापड़ बेल लिए थे। लेकिन यहाँ भी पापड़ इन्होंने बेले हैं। लेकिन ये डेविल का कार्ड ये कह रहा है कि इनके पास जो इतना नेम फेम आया है, इससे अपनी बुद्धि को खराब होने से बचाना है, समझे जी। तो इसी के साथ आज की रीडिंग हम खत्म करते हैं। आपको एक समान रहना है अपने जीवन के चैलेंज में। अगर आपके अच्छे दिन हैं तो भी आपको नॉर्मल रहना है, अगर आपका समय अच्छा नहीं है तो भी आपको नॉर्मल रहना है। थैंक यू।